हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th का मैथ कर रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट और डेरिवेटिव में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किए हैं तो आप उन्हें ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, आज हम क्वेश्चन दूसरा टाइप के करेंगे। जैसे हमने काफ़ी प्रसार वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं, तो आज हम दूसरे टाइप के करेंगे जिसमें प्रसार का इतना यूज नहीं होगा, लेकिन आपको मॉड वाले क्वेश्चन, मैं आपको मॉड वाले क्वेश्चन बताऊंगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तुम्हारे क्या बोलते हैं, पेपर में ज़्यादातर पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बड़े ही अच्छे होते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से करिएगा। मॉड वाले में क्या है कि बोला है क्वेश्चन कि दिखाइए कि ये जो लिमिट है का अस्तित्व नहीं है। अब देखो, अस्तित्व का मतलब ये है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसा आपको दिखाना है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको मॉड दिखे, जब भी, नोट कर लो, आप लिख लो, ठीक है, कि जब भी आपको मॉड दिखे वहाँ पर आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालनी ही निकालनी है। ये बस आपको ध्यान में रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो, इसमें हम राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेकिन उसमें भी एक तरीका होगा। कैसे? देखो, जैसे ये मैं फंक्शन मान लूँ, ठीक है, इसको आप फंक्शन एज्यूम कर लीजिए। तो मैंने एफ एक्स बराबर मान लिया है कि मेरे पास में फंक्शन है मॉड एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू। अब इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो देखो किस प्रकार से खुलेगा। जैसे हमने देखो सिंपल मॉड वाला किया कि जब इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स बराबर आपके पास में, सॉरी, एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स हो तो फंक्शन इस प्रकार से होता है। एक्स आता है जब अंदर वाली चीज़ तुम्हारी पॉजिटिव हो, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो, और माइनस एक्स आता है जब तुम्हारी ये वाली चीज़ लेस देन ज़ीरो हो। सिर्फ ये इस प्रकार से खुलता है मॉड का फंक्शन। सेम टू सेम अब यहाँ पर देखिए मॉड है, तो ये वाली चीज़ जब तुम्हारी पॉजिटिव होगी, इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये तुम्हारा एक्स बटे दो अपॉन एक्स बटे दो आएगा। कहने का मतलब है ये वाली चीज़ जब पॉजिटिव होगी तो ये पॉजिटिव होगा, नीचे वाला तो पॉजिटिव ही है ही, तो ये कट फिट के वन बन जाएगा, तो ये आ गया वन। यानी एक्स जब तुम्हारा एक्स माइनस टू से बड़ा है तो एक्स माइनस टू जो, सॉरी, एक्स माइनस टू जो जीरो से बड़ा, तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वन। सेम टू सेम अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जब तुम्हारा x माइनस टू इज़ लेस देन जीरो, जब ये x माइनस टू लेस देन जीरो है तो ये फंक्शन आएगा माइनस ऑफ x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, यानी मॉड काय में खुलेगा, माइनस में खुलेगा, तो ये कट के माइनस का वन बन जाएगा। क्लियर? तो फंक्शन तुम्हारे पास में फाइनली डिफाइन जो हुआ है वो एफ एक्स बराबर कुछ इस प्रकार से है। वन आ रहा है, दो को मैं उधर भेज सकता हूँ, बिल्कुल भेज सकता हूँ। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टू है तो फंक्शन की वैल्यू है वन, और x जब लेस देन इक्वल टू, इक्वल नहीं, लेस देन टू है तो फंक्शन की वैल्यू है माइनस वन। ये फंक्शन लिखा हुआ है एक्चुअल में। अब ये हमें दिखाना है कि लिमिट अस्तित्व है कि नहीं। ये तो आपको वैसे ही दिख गया होगा कि अस्तित्व नहीं होगा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो हमें किस पे निकालने, एक्स दो पर बात करनी है। तो क्या आएगा, देखो लिमिट एक्स टेंस टू दो और एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड लिमिट यानी प्लस। अब दो का मतलब क्या है कि जब x का मान दो से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, कितनी है, x का मान जब दो से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू है वन। अब यहाँ पर x है नहीं तो आप h को जोड़ो ना जोड़ो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। h मतलब अगर यहाँ पर x होता तो हम h के साथ जाते, मतलब जोड़ते, उसमें राइट हैंड लिमिट है वन टू प्लस h करते। अब यहाँ पर जब x है ही नहीं तो जोड़ने का कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं। तो डायरेक्ट लिमिट आप रख दो, डायरेक्ट मान कितना आएगा, दो। सेम टू सेम एल एच एस आप निकालोगे, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये लिमिट x टेंस टू दो माइनस और f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू दो माइनस और माइनस वन आएगी। क्यों? क्योंकि दो माइनस दो का मान मतलब है कि x का मान दो से छोटा है, दो से छोटा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू ली जाएगी फंक्शन की, तो माइनस वन। अब आप इसमें डायरेक्ट दो रख दोगे तो माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि x नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या ये दोनों लिमिट बराबर आई हैं? नहीं आई हैं बराबर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम शुरू किए थे लेक्चर, जब ये चैप्टर शुरू किए थे तो हम आपको पहले ही बताए थे कि जब भी फंक्शन के साथ ऐसा हो कि लिमिट बराबर नहीं आए, ठीक है, राइट हैंड लिमिट और दोनों लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर दोनों बराबर नहीं आ रही हैं तो फंक्शन जो भी फलन है वो उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पर आप बोल देना, चूँकि राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, अतः लिमिट एक्स टेंस टू दो जो भी पूरा दिया है लिमिट उसका अस्तित्व नहीं है। क्लियर? समझ में बात? इसी प्रकार के देखिए और भी क्वेश्चंस करते हैं।
अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये देखो अगला क्वेश्चन है ये, इसमें क्या बोला है कि हमें ये फंक्शन दे दिया, इसमें बोल रहा है कि दिखाइए कि लिमिट x टेंस टू 1 पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि जब x 1 के बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, जब एग्जैक्टली x बराबर 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 है, ठीक। हमें यहाँ पर आपको लिमिट मतलब लिमिट बतानी है, कैसे करके निकालेंगे। तो अगर आप इसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करेंगे तो आप वहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि जब लेफ़्ट हैंड लिमिट होगी तो इसका मतलब क्या होगा, x का मान 1 से छोटा लेफ़्ट हैंड लिमिट में, और जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वहाँ पर मतलब क्या होगा कि x का मान 1 से बड़ा, लेकिन छोटे और 1 पर वैल्यू हमेशा यही वाली है। देखो ये इस प्रकार से है कुछ, जैसे ये 1 है ना, ये 1 होगा, ये एग्जैक्ट 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है, 2। और जब फंक्शन से हम राइट साइड में जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर, लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ यही है। ये सर्कल का मतलब है कि मतलब इसमें 1 पॉइंट शामिल नहीं है, ज़्यादा है तब भी एक्स स्क्वायर है, कम है तब भी एक्स स्क्वायर है, जब एग्जैक्टली 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 है, ठीक है। ये मैंने लिख रखी है, ये खैर समझाने के लिए आपके लिए। तो यहाँ पर हम x बराबर 1 पर सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, देखो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और f ऑफ x, ठीक है। तो देखो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और फंक्शन की वैल्यू कितनी, x स्क्वायर, ठीक है। जब 1 प्लस यानी x से ज़्यादा फंक्शन की वैल्यू कितनी, x स्क्वायर। अब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट है तो हम ये वाली लिमिट मतलब x को जब 1 प्लस h से मैं रिप्लेस करूँगा, यहाँ पर 1 प्लस है ना, तो x को मैं किससे रिप्लेस करूँगा, 1 प्लस h से, h जोड़ देंगे इसमें, दिख रहा है, ये किधर चला गया, एक सेकेंड, हाँ अब शायद दिख रहा होगा कि x की वैल्यू कितनी है, x को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 प्लस h से। तो यहाँ पर 1 प्लस h से रिप्लेस करोगे और h कहाँ जाएगा, 0 की तरफ, तो यहाँ वो लिखते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आएगा तुम्हारे पास में 1 प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। x को 1 प्लस h से रिप्लेस कर दिया, तो h जब 0 रखोगे तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर यानी 1, तो ये लिमिट आ गई है 1। इसी प्रकार हम x बराबर 1 पर लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और f ऑफ x, ठीक है। तो ये आ जाएगी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अब फंक्शन की वैल्यू रखो x स्क्वायर, लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी वही वैल्यू है, तो लिमिट ये आ जाएगा तुम्हारा h टेंस टू 0 और इसमें आप रखोगे 1 माइनस h का स्क्वायर, ठीक है। जब लेफ़्ट हैंड लिमिट होती है तो जो भी लिमिट यहाँ पर होती है उसमें से हम माइनस h करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझा रखा है बहुत डिटेल से। h को 0 रखो तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर, लिमिट कितनी है, ये 1। अब देखो चूँकि राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ़्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं, कितनी है, 1, इसलिए फंक्शन की वैल्यू x टेंस टू 1 पर कितनी होगी, 1, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर गई हमारी, तो ये आ गया आंसर 1। क्लियर, समझ में आई बात, ठीक है। देखिए इसी प्रकार का ये क्वेश्चन और है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप करना, होमवर्क में आपको दिए देता हूँ मैं। f(x) बराबर तुम्हारे पास में फंक्शन है, इस प्रकार से परिभाषित है कि जब x का मान 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू है x, ठीक है। और जब तुम्हारा x का मान 1/2 के बराबर है तब फंक्शन की वैल्यू है 0, और जब तुम्हारा मान 1/2, x का मान 1/2 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है और बराबर है, तब फंक्शन की वैल्यू है 1 माइनस x। तब तुमको लिमिट x टेंस टू 1/2 पर फंक्शन की लिमिट बतानी है, क्या होगी, ठीक है। ये तुमको लिमिट बतानी है, कहने का मतलब है कि 1/2 पर आपको लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, देखना है कि दोनों कौन सी लिमिट आएंगी, ठीक है। अगर बराबर आ गई तो ठीक है, नहीं बराबर आई तो बोल देना कि एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर 1/2 है, यानी एग्जिस्ट करेंगी, लेफ़्ट हैंड लिमिट भी वही आएगी, राइट हैंड लिमिट भी वही आएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना, और अगर नहीं होगा
तो हम बैठे हैं, हम बताएंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। कल हम इस क्वेश्चन को मतलब अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप प्रयास कीजिए, प्रयास करना आपका काम है, प्रयास आप मत छोड़िएगा, प्रयास बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्रयास आप नहीं करेंगे तो बड़ा दिक्कत में फंस सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।